बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, तख्ता उल्टा गया था अमेरिकी साजिश की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी ने 3 बातें आपको कही थी। आपको कहा था चाइना खुश नहीं है, रूस ऑब्वियसली है ही नहीं, लेकिन सऊदी अरब भी खुश नहीं है। साथ आपको कहा था यूएई भी खुश नहीं है। ना यूएई खुश है, ना सऊदी अरब खुश है, ना चाइना खुश है, और रूस तो ऑब्वियसली उसका तो बनता ही था क्योंकि उसकी वजह से हुकूमत गई और वो तो खुश नहीं है। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई थी, लोग कह रहे थे जी ये देखिए ना हमारी मदद भी कर रहे हैं। भाई देखिए, यूएई का ताल्लुक हमारे साथ है, हमारे वहां पर वर्कर्स हैं, सऊदी अरब का है, चाइना का है, लेकिन जो पाकिस्तान में साजिश हुई थी उससे वो खुश नहीं थे। ये जरा तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये 2 ट्वीट्स हैं और ये दोनों की दोनों ट्वीट्स बेसिकली 2 चाइनीज ऑफिशियल्स हैं हुकूमत के। ये उनकी ट्वीट्स हैं। उन्होंने एक ने ट्वीट की है और आप देख सकते हैं कि उनकी स्क्रीन पर जो ट्वीट में मेंशन है जोकर लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत पढ़ा है और वो समझ रहे हैं कि चाइनीज ऑफिशियल ने शायद मौलाना तारिक जमील या इमरान खान को जोकर कहा है। ऐसा नहीं है, चाइनीज एहतराम करते हैं। असल में पाकिस्तान में एक ट्विटर अकाउंट है जोकर, जो कि ट्वीट जिसने की इमरान खान और मौलाना तारिक जमील की तस्वीर को, और साथ उसने कहा कि आप इसको रीट्वीट करें और पूछेगा मत क्यों। उसकी वजह क्या है? मौलाना तारिक जमील ने जो कल इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने इस रिजीम चेंज के परखच्चे उड़ा दिए। और देखिए, जिन लोगों ने इमरान खान का तख्ता उल्टा है वो ये आज तक यही सोचते रहे हैं कि अवाम को बस ये ना पता चले कि हम इसके पीछे थे, अवाम को यही पता चले कि ये सारी नेचुरल हुआ है, सब कुछ हुआ है, और हम शहबाज शरीफ को लाइव फिलहाल ये किसी को ना पता चले। आप इमेजिन कर ली, इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। मौलाना तारिक जमील जैसे बंदे को भी पता है कि यह हुकूमत कैसी आई, कैसे साजिश हुई। इमरान खान जो कहते हैं मैंने न्यूट्रल्स को कहा था इस साजिश को रोको, तो उन्होंने नहीं रोकी। अब इस सूरत हाल में मौलाना तारिक जमील ने असल में ये बात कही। उन्होंने कहा कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मेरे जैसा शख्स भी इस महंगाई से मुतासिर हुआ है, तो सोचिए गरीब का क्या हाल होगा। और साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जिल्लत इनको दी हुई है, यानी इस हुकूमत को, और कहा कि जिस तरह ये हुकूमत बनी है, पैसे देकर कैसे खरीदा गया है सब कुछ। और साथ ही उन्होंने जो बात ये ओपनली की है, उन्होंने कहा है कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं और उनकी आहें सिसकियां इस हुकूमत और इन लोगों को बुरी तरह सत्यानाश कर देंगी, इनका बेड़ा गर्क कर देंगी। और साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह टके टके के पैसे पर जमीर बेचा और ये हुकूमत बनाई, और धोखे से ये हुकूमत बनाई, और हुकूमत बनाकर ये सारा जो काम हुआ है, ये अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देंगे। यानी आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाएंगे, जब आपका उनसे सामना होगा तो आप क्या कहेंगे कि हमने मुसलमानों को बेचा है, दीन बेचा है, पैसा बेचा है। और उन्होंने काफी सारी गुफ्तगू की कि ये लोग किस तरह हुकूमत में आए। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत पर ये चार्जशीट थी। आप ये देखिए कि उसके बाद चाइना ने काम ये किया कि उनके ऑफिशियल्स ने मौलाना तारिक जमील की इमरान खान के साथ तस्वीर को असल में ट्वीट किया। और ये जो एक ऑफिशियल है जिन्होंने ऊपर सीआर जोकर लिखा है, वो असल में क्रेडिट दे रही हैं कि वो जो एक अकाउंट था उसने ये बात की, और उसके बाद इन्होंने मेंशन की। देखिए, चाइनीज काम क्या करते हैं, चाइना कभी भी अपनी हुकूमत की पॉलिसी के बगैर उनके ऑफिशियल ट्वीट नहीं करती है। पाकिस्तान जैसी सूरत हाल थोड़ी है। उन्होंने कल जो मौलाना तारिक जमील से बात सुनी, ये वही बात है जो चाइनीज पहले दिन से कर चुके थे। दोबारा दिखाते हैं आप, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल जो चला, ये इमरान खान का तख्ता उलटने के बाद उन्होंने मेंशन था ग्लोबल टाइम्स। और ग्लोबल टाइम्स आप जानते हैं माउथ पीस है उनकी हुकूमत का, जो वो कहते हैं वही लिखता है। उन्होंने कहा था अमरीकी तख्ता उलटते हैं पैसा देकर, वादे देकर, साजिशें करके, और इमरान खान अमरीका के इस पूरे खेल का शिकार हुए हैं जिसमें इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने साजिश की और अमेरिका ने उसका तख्ता उल्टा। यानी उन्होंने कहा कि लोकल जो जिनको इमरान खान कहते हैं मीर जाफर, उनके थ्रू तख्ता उल्टा। चाइना पहले दिन से कह चुका था कि इमरान खान शिकार हुए। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने चाइना से कंसल्ट किया था, इमरान खान गए थे रशिया, उसके बाद ये मामला हुआ। आज चाइना ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने मौलाना तारिक जमील और इमरान खान की तस्वीर उनके ऑफिशियल ने ट्वीट करके बता दिया कि चाइना कहां पर खड़ा है, वो इस हुकूमत के साथ नहीं खड़ा। ये बात समझने वाली है।
देखिए अब मामला क्या हुआ है। ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी गई है, उससे पहले पाकिस्तान में तख्ता उल्टा। उन्होंने रशिया के अंदर तख्ता उलटने की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए, तो उन्होंने यूक्रेन की जंग में पुतिन को उलझा दिया। वो अलग बात है कि पुतिन जीत रहा है। फिर उन्होंने चाइना को ताइवान के मामले पर उलझाया। नैन्सी पेलोसी वहां पर गई और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि अगर वो मिसाइल से उनका जहाज तबाह कर देते तो तीसरी जंग अजीम छिड़ जानी थी। चाइना ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया, उस वक्त उन्होंने तबाह नहीं किया। क्योंकि आप याद रखिएगा, चाहे कोई गलत हो, सच्चा हो या जो मर्जी हो, जब आप किसी का जहाज तबाह करते हैं तो सारी दुनिया आप पर इल्जाम लगाती है कि आप ही कसूरवार हो, जो मर्जी हो जाए। जिस तरह कभी आपने देखा होगा कि साइकिल का और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो जो मर्जी हो, कहा जाता है वो गरीब था, अगर वो उसको कुछ हो गया तो ये गाड़ी वाले ने किया होगा। ये असल में हमेशा से हमारा परसेप्शन रहता है। अब चाइना ने आज क्लियर बता दिया है कि मौलाना तारिक जमील ने जो बात की है, हमारा भी वही मौक़िफ़ है और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और चाइनीज बगैर सोचे समझे नहीं करते बात। अब ये उनको कोशिश जरूर करेंगे कि आपने ट्वीट क्यों की, आपने फलाना किया, इसको डिलीट करे, फलाना करे, लेकिन जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता। अब इस सूरत हाल के अंदर इनको शिकस्त हुई है बहुत बड़ी। और देखिए, इन्होंने कैंपेन शुरू करवा दिया मौलाना तारिक जमील के खिलाफ, और ऐसी ऐसी गंदी कैंपेन शुरू करवाई है उस बंदे के खिलाफ। अब बताइए उस बंदे ने क्या गलत बात की? क्या गरीब पिस नहीं रहा? क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर इवन के नून लीग का सपोर्टर, ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, आप देखिए 20 में से 15 सीटें हार गए, 4 सीटें इमरान खान को फिर हरवाई गई। एक असल में जेन्युइन वो हारे थे, लेकिन 4 उनको हरवाई गई धांधली करके। ना हरवाते 19 सीटें थी, लोगों ने गुस्सा नहीं निकाला। आप बताइए, आप दुनिया के किसी भी कोने से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से हकीकत टीवी की वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कि मुल्क में महंगाई नहीं है, रिकॉर्ड नहीं टूट गए, आप मुतासिर नहीं हुए? मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि मेरी लाखों में, उनके बारे में कहा जाता है उनकी लाखों में इनकम है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सादा सा लिबास पहनने वाले हैं, खर्चे उनके कुछ नहीं है, खाना वो ज्यादा खाते नहीं है, और वो बिल्कुल एक मलंग टाइप इंसान है, अल्लाह वाले इंसान है, उनको कोई दुनिया की आसाइश और ये वो कोई पता नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इमेजिन कर लें, उनको गालियां दी जा रही हैं, दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, आप मौलाना तारिक जमील के ऊपर साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने कभी किसी हुक्मरान या किसी से एक धेला भी वसूल किया हो। यानी उन्होंने कभी चाय का कप भी शायद लेना मुनासिब ना समझा हो। वो किसी के घर जाते हैं, अब जाहिर सी बात है कोई मेहमान नवाजी हो, बैठते, उनके ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम लगा है? लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने पहली मर्तबा ओपनली ये बात की है कि मैं भी मुतासिर हुआ हूँ, तो उन्होंने कहा गरीब तो उनको बद दुआएं दे रहा। क्या रजीम चेंज करने वालों को नजर नहीं आ रहा कि लोगों को पता चल चुका है? वो सोच रहे थे कि हमारी साजिश का लोगों को पता नहीं चलेगा। बच्चे बच्चे को पता है कि शहबाज शरीफ को कौन लेकर आया है, बच्चे बच्चे को पता है कि उसको क्या कमिटमेंट दी थी और क्या करवाना था। जो ब्लंडर इमरान खान से करवाया था वो शहबाज शरीफ से करवाना है और इसीलिए उसको गारंटी दी थी। अब आप बताइए, इस सूरत हाल में क्या लगता है कि लोगों के माथे पर बेवकूफ़ है, वो रोटी को चोची बोलते हैं या मुंह की बजाय नाक से रोटी खाते हैं? खुदा का खौफ खाए, पागल आप हैं, वो नहीं है। और लोगों को पता है आप बंद कमरों में बैठकर क्या साजिश करें। अभी भी क्या साजिश हो रही है? साजिश ये हो रही है वो जी हमने इमरान खान को नाहल करवाना है, हम अगला स्टेप क्या करें। जब सारा दिन बैठकर साजिशें करते रहोगे तो मुल्क ने क्या खाक तरक्की करनी है? शर्म आपको नहीं आती? और मौलाना तारिक जमील के खिलाफ आपने कैंपेन चला दी है, डूब के मरने का मकाम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।